नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज जो है हम धन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जीवन में जो है धन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज की डेट में धन के बिना आपका निर्वाह हो पाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तो आपको जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी पूरी लाइफ़ को चलाने के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लाइफ़ की प्लानिंग भी जो है वो धन के बेसिस के भी यानी पैसे के बेसिस के ऊपर ही करी जाती है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, घूमना-फिरना जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ़ में, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवाना है, तब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये बातें बताने लायक नहीं है, पर फिर भी धन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है सोसाइटी का कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ जो है 90 टू 95% लोगों की जो लाइफ है वो पैसे के ऊपर डिपेंड है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि पैसा सब कुछ है, पर ये बात सच है कि पैसे के बिना जो है दुनिया नहीं चलती। तो आज के इस वीडियो में जो है हम धन के जो है श्लोक दिए गए हुए हैं वेद प्राशर होरा में, उसकी व्याख्या करूँगा और वो व्याख्या मैं कुंडली में लगा के बताऊँगा। उसके बाद जो है मैं आपको जो धन का भाव, जो कुटुंब भाव होता है, द्वितीय भाव होता है, उसको एक्टिवेट करने की भी जो है टेक्निक बताऊँगा, उपाय बताऊँगा कि कैसे आप अपने सेकंड भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। भले ही आपकी कुंडली में कोई धन योग हो या ना हो, भले ही ये जो व्याख्या दी गई है श्लोकों की, जो कुंडली के बारे में बता रहा है कि कैसे धन बनता है, वो अगर आपकी कुंडली में लग रही है या नहीं लग रही है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सी, साधारण सी टेक्निक बताऊँगा, बहुत सिंपल सा साधारण सा उपाय बताऊँगा, जिसके माध्यम से जो है ये एक वैदिक उपाय है, कोई टोटका नहीं है लाल किताब का, जो कि किया और कुछ दिनों तक आपको आराम मिला। ये आप अगर अपनी लाइफ में करते रहेंगे, तो कभी भी आपकी लाइफ में धन का जो फ्लो है, पैसे का जो स्रोत है, वो कभी नहीं रुकेगा। तो धन आपके जीवन में बना रहेगा। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब देखते हैं कि बृहत्पाशर होरा में श्लोक के माध्यम से धन की क्या व्याख्या दी गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि धनेश केंद्र राशि स्थे लाभे तत् त्रिकोणगे गुरु शुक्र युते दृष्ट धन लाभ निदेश बुधे। अब इसकी व्याख्या मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुंडली में भी लगा के दिखाऊंगा आपको। यदि धनेश लगन में हो तथा लाभेश धनेश से 1, 5, 9 में हो, साथ में गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो धन लाभ होता है। तो आपको ये जो श्लोक है मैं कुंडली के माध्यम से लगा के दिखाता हूँ। देखिए, क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपका धनेश जो है वो लगन में आ जाता है, तो धनेश यहाँ पे सिंह है, यानी कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, धनेश सूर्य बन रहा है यहाँ पे। तो सूर्य लगन में आ गया है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला है श्लोक में कि धनेश से 1, 5, 9 पर गुरु या शुक्र हो, तो मैं आपको शुक्र का एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ शुक्र आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि अगर शुक्र की दृष्टि शुक्र हो या उसके ऊपर जो है शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है, तो आपको धन लाभ होता है, ठीक है। यानी कि शुभ ग्रह में हम ये ले सकते हैं कि यहाँ अगर चंद्रमा या बृहस्पति आ जाए, ठीक है, या यहाँ भी आपका चंद्रमा या बृहस्पति आ सकता है, तो आपको कुंडली में आपकी कुंडली में आपको धन लाभ होगा। तो ये तो एक श्लोक की व्याख्या थी, ठीक है। अब हम दूसरे श्लोक को भी देखते हैं कि दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है। तो इन्होंने ये कहा गया है कि धनेशु धन भावस्थे केंद्र कोण गतोपि ववा धन वृद्धि कारो गेयस्त्रिकस्थो धन हानिकृत धनश्च धने सौम्य पापो धन विनाशीकृत सौम्य ग्रह युते दृष्ट धन लाभ विनिर्देशित। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अब ये इसकी व्याख्या क्या कह रही है, ये सीधे सीधे ये बता रहा है कि अगर यदि आपका धनेश द्वितीय भाव में हो अथवा केंद्र त्रिकोण में हो तो धन वृद्धि कारक होता है। तो ये बता रहा है कि आपका धनेश, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य ही लिया हुआ है, तो सूर्य अगर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि धनेश द्वितीय भाव में ही हो, तो आपको धन लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि और केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, यानी कि ये केंद्र आगे, इसका ये केंद्र आगे, ये जो आपका ये पहला, ये चौथा और ये आपका 7वां और ये आपका 10वां भाव केंद्र में आ जाए,
तब आपको धन लाभ होगा, और त्रिकोण में आ जाए यानी कि 5वें और 9वें में आप खा जाए तो आपको धन लाभ होगा, ये बता रहा है। अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि धन भाव में शुभ ग्रह धनप्रद हो, यानी कि शुभ ग्रह में आपके कौन आ गए, गुरु शुक्र और आपका आ गया चंद्रमा। तो गुरु शुक्र हो यहाँ पर, ठीक है, गुरु शुक्र हो तो आपको, और चंद्रमा हो तब आपको धन लाभ होगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपका कोई पाप ग्रह हो तब आपको यहाँ पर धन लाभ नहीं होगा। अब पाप ग्रह से हम क्या बोल सकते हैं, पाप ग्रह अगर वो शत्रु राशि में हो, नीच का बैठा हो, तब आपको धन लाभ नहीं होगा, अगर श्लोक को पूरी तरह से समझ के डिकोड किया जाए। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि यदि धनेश 6, 8, 12 में स्थित हो तो धन हानिप्रद होता है। तो ये बात बिल्कुल सही लगती है यहाँ पर कि आपका धनेश यानी कि दूसरी राशि का स्वामी अगर आपका 6, 8, 12 में चले जाए तो आपको धन हानि हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। देखिए, बातें जो है श्लोक की बिल्कुल सही बैठती हैं, पर काफी चीजें जो है वो एनालाइज की जाती है, फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि कुंडली में कैसे देखें, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हर किसी की कुंडली में ऐसे योग हो सकते हैं, पर काफी ज्यादा चांसेस है कि कम लोगों की कुंडली में ऐसे योग हो, कुछ और योग हो जिससे उनको धन लाभ मिले, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं कि आप धन लाभ आपको लाइफ में बना रहे, कुछ ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं, आप अपने सेकंड हाउस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि धन का जो भाव है कुंडली में, जो मेन सोर्स है धन का, वो सेकंड हाउस ही देखा जाता है, ठीक है, वो कुटुंब भाव है। तो सेकंड हाउस जो आपका कुंडली में एक्टिवेट होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिवेट होता है, वो 3 से 5 बजे तक सुबह जो आपका सेकंड हाउस है वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तभी तो आजकल आपने काफी ज्यादा जो है शॉर्ट्स पे देखा होगा या रील्स पे देखा होगा कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो आपको जो है, मतलब पैसे की मैनिफेस्टेशन करें तो आपकी जो है इच्छा प्राप्ति, आपकी वो पैसे की इच्छा पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि आपका 3 से लेके 5 बजे तक सुबह का जो है वो सेकंड हाउस एक्टिवेट रहता है, क्योंकि घरों के भी एक्टिवेशन की एक टाइमिंग होती है। उसके बाद बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साल 2 साल में भी अगर आप एक बार ये उपाय कर लें तो ये गारंटीड है, धन के स्रोत आपकी लाइफ में बन के ही रहेंगे, यानी कि चलते ही रहेंगे, रुकेंगे कभी नहीं। देखिए, अगर आपका द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव में 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी राशि आ रही है, उन राशि का स्वामी अगर मंगल बन रहा है, ठीक है, अगर मंगल की राशि आ रही है तो आपको 7000 मंगल के 40 दिन तक मूल मंत्र या बीज मंत्र पढ़ने हैं, यानी कि 7000, यानी कि हर रोज माला करनी है। तो अगर आप हर दिन आप 4 या 5 माला भी करते हैं तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सूर्य की बीज माला करते हैं या सूर्य का मूल मंत्र करते हैं 7000, 40 दिन तक ये इसका टाइम पीरियड होता है, करना रोज पड़ेगा आपको। 7000 पूरे करने ही पड़ेंगे, बट 40 दिन तक रेगुलर वो करने ही पड़ेंगे आपको। तो आप सूर्य का जो है बीज मंत्र या मूल मंत्र कर सकते हैं। फिर बृहस्पति का जो है आपका मूल मंत्र कर सकते हैं, ये 16,000 होते हैं। तो 16,000 जो है, अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि आती है सेकंड हाउस में तो वो करिए आप, यानी कि 40 दिन में तो आपका ऑन एन एवरेज ये बनता है कि 5 या 6 मिनिमम माला अगर आप करें रोज की, ठीक है। 4 या 5 माला करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा की राशि आती है तो आपको 10,000 जो है मूल मंत्र करना पड़ेगा। तो आप जो है रोज का आप डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी माला करनी पड़ेगी, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 4 या 5 जो है चंद्रमा के मूल मंत्र की माला करते हैं तो आपका जो है सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा की राशि आती है तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि धन का भाव एक्टिवेट हो जाएगा। शनि का आता है तो शनि के 19,000 जो है वो मूल मंत्र करने पड़ते हैं 40 दिनों तक। बुध का आता है तो बुध के 17,000, और शुक्र का आता है तो शुक्र के 20,000। अगर उसकी राशि सेकंड हाउस में जो है 7 ग्रहों की राशि आ रही है, राहु और केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको 7 ग्रहों के भी जो मेन ग्रह होते हैं उनको ही आपको एक्टिवेशन करनी है। तो ये अगर आप सिंपल सी रेमेडी अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं, साल में 2 साल में इसको बार एक्टिवेट कर लेते हैं, तो गारंटीड है जो भी आपका लाइफ का जो पैसे का सोर्स है वो बहुत अच्छा बनेगा। मतलब उसमें जो है आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और जो आपका लाइफ का मेन इनकम सोर्स होगा वो बहुत अच्छी तरह से वो बना रहेगा। पैसे का जो है प्रवाह हमेशा आपकी लाइफ में बना रहेगा।
तो इसी के साथ जो है मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।